देखो भाई, सबके घर पक्के हैं, नालियाँ बनी हुई है, सड़क पर एक रोलर पोस्ट टाइफिल दी गई है। बिहार जो है ऑलवेज बीन ए सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी इन इंडिया। जहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है वहाँ पे डेवलपमेंट लेट होती है। ऑलराइट, देखिए मैं किसी सरकार से सवाल नहीं करता, हाँ उन्हें बेनकाब ज़रूर करता। बिहार में 100 लोग जहरीली शराब से मारे गए, 50 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, उन पर बात ना कर। बिहार के मजदूर भाइयों बंदो, भारत सरकार और स्टेट सरकार जब बोली हुई है जब तुम दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ जाके मजदूरी कर सकते हो तो तुमको बिहार में क्यों चाहिए रोजगार? भाई पिछले 10 दिनों में जितना विकास बिहार के लोगों के लिए, इस क्षेत्र के खास करके सुपौल क्षेत्र के लोगों के लिए हुआ है, जस्ट इमेजिन विकास की गंगा बहा दिया गया हो। अब जो गंगा ही ना साफ कर पाया हो वो विकास क्या? बिहार असेंबलीज की जो 243 असेंबलीज है उसमें जो स्टार असेंबलीज बन गई है निर्मली, वो नीतीश कुमार के आने से पहले दिखती कैसी है आज पूरा दिन हम लोग देखेंगे। और जिस तरह की यहाँ पे तैयारी किया जा रहा है, 22 तारीख को नीतीश कुमार, हम यहाँ 22 तारीख सॉरी है, और 23 कल यानी कल आना है, तो आप देख सकते हैं किस तरह की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ और पूरा शेयर कराते हैं आपको। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रणधीर जोशी, मेरे साथ है पिपरा विधानसभा के रामविलास कामेत जी, विधायक जी है जेडीयू से। और मेरा सवाल है छोटा सा, सर 20 सालों से बिहार में सर नीतीश कुमार का सरकार है, सर यहाँ के लोगों को दूसरे स्टेट दिल्ली, हरियाणा जहाँ भी जाना पड़ता है रोजगार के लिए, सर यहाँ के लोगों के लिए रोजगार कब मिलेगा सर यहाँ अपने राज्य में? मैं आपको बता दूं कि बेरोजगारी की समस्या बिहार में विकराल था, अभी भी है, और यहाँ के युवा रोजगार के लिए बाहर जाते रहे। आज से नहीं है, बहुत दिनों से पुरानी ये हम लोगों की अति है कि यहाँ से मजदूर बन करके हमारे लोग बिहार से बाहर जाते थे काम करने के लिए। और एक दौर तो ऐसा भी था कि यहाँ के लोग बिहारी जहाँ भी जाते थे तो वहाँ के लोग अगर पहचान जाते थे कि बिहारी है तो उसका तिरस्कार होता था। मतलब क्या कि उसको इज्जत सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन आप जिन बातों की चर्चा की है कि 20 बरस से नीतीश जी का कार्यकाल है और यहाँ का लोग अभी पलायन करके बाहर जाते हैं, जाना स्वाभाविक भी है। घर में अधिकांश परिवार यहाँ बिहार में किसानी करता है, और किसानी करने का मतलब ये हुआ कि घर के 1-2 लोग मिल करके अपना खेती के काम करते हैं, और परिवार में 10-5 युवा होते हैं तो उनको अपने रोजगार के लिए और सीजनल काम के लिए जा करके 3 महीना 6 महीना रह करके कमा करके फिर आना, परिवार चलाना, यह हम लोगों का थी। सर नीतीश कुमार, लेकिन अभी के समय में आप अगर राष्ट्रीय स्तर पर औसत देखेंगे तो बिहार में चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की काम हो, बिहार से ज़्यादा अभी कहीं नहीं हो रहा है। सरकारी नौकरी के मामला में भी हर दिन आपको आए दिन दिखाई पड़ेगा कि इस विभाग में इतने वैकेंसी हो रहा है, फलना विभाग में ये हो रहा है। वैकेंसियाँ ही यहाँ पर ज़्यादा है, और रोजगार भी जनसंख्या के अनुसार यहाँ रोजगार भी सृजित किए जा रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जो पिछले साल एक वादा किए थे कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो उस पर काम हुआ है। 10 लाख सरकारी नौकरी लगभग पूर्ण होने पर है, और रोजगार देने के मामला में आंकड़ा है बिहार सरकार के पास में अभी तक 33 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों के। मेरा छोटा सा सवाल है सर, सरकारी नौकरी बिहार में जो है टोटल पद सर 23 लाख है, और 2% लोगों को नौकरी दिया जा सकता है सर। 98% लोग ऐसे हैं जिसको नौकरी मिलना ही नहीं सर। 98% लोगों के लिए आपके पास क्या प्लान है सर? तो अब नौकरी को और रोजगार को आपको अलग अलग देखना पड़ेगा। सरकारी नौकरी कुछ लोगों को ही मिल सकता है जो संभव है, सभी लोगों को सरकारी नौकरी हो नहीं सकती, कहीं नहीं हो सकता है, पूरे दुनिया में ऐसा नहीं है। 98% के लिए क्या है सर आपके पास? 98% में उसी में है ना कि हर परिवार को रोजगार उपलब्ध कराया जाए।
रोजगार का सृजन हो, रोजगार में लगे, अपना व्यवसाय करे, अपना जो है सो फैक्ट्री चलावे, अन्य प्रकार के जो रोजगार के अवसर होते हैं सरकार वो दे रही है। उसके लिए सहायता भी दे रही है, हर प्रकार की सहायता, आर्थिक सहायता भी है और शैक्षणिक सहायता भी है, सब पर जो है सो काम हो रहा है। नीतीश कुमार का 2005 में मैनिफेस्टो में पहला चीज़ था कि यहाँ से बिहार से पलायन को रोकेंगे और बड़ी बड़ी कंपनियाँ को यहाँ लाएंगे ताकि 4 से 5 हज़ार लोग एक बड़े कंपनी में काम कर सके। सर 2005 से अब तक का दरमियान 20 साल होता है सर, बहुत ज़्यादा समय होता है और नहीं हुआ है सर, आप क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले आप एक जो विकास का मापदंड है वो स्टेप बाय स्टेप आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। जब नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए थे तो हमको लगता है कि सबसे पहला वो काम किए थे कि बिहार में बिजली का जो है हर घर पहुंचाने का संकल्प लिए थे और आज के डेट में हर घर में बिजली पहुंचा हुआ है और उससे भी रोजगार का बहुत ज़्यादा सृजन हुआ है। आप कहेंगे कि बिजली से अभी क्या रोजगार हुआ है, हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप हर शहर में, हर टोले मोहल्ले में जो ई रिक्शा देखते हैं, ई रिक्शा क्या है? एक आदमी को तो रोजगार उससे मिला हुआ है और अगर बिजली नहीं होता तो वो रिक्शा रोड पर नहीं आ सकता है। आज बिजली के माध्यम से, ई रिक्शा के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिला है, इसमें कहीं छुपी हुई बात नहीं है। बिजली से अन्य रोजगार भी है। आज किसानों का पटवन खेती के लिए इस बार जिस तरह से सुखाड़ हुआ, अगर बिजली नहीं रहता तो धान का फसल बर्बाद हो जाता, लेकिन इतना सुखाड़ होने के बाद भी आज धान हरियाली छाई हुई है, धान का बेहतर जो है सो फसल है और सरकार भी मदद की है और ऊपर वाले भी बाद में वर्षा दे करके मदद किए हैं। तो ये कहने का मतलब पहला कदम ये था विकास का, बिजली, उसके बाद सड़क बनाना, पुल बनाना। अब जो है सो लक्ष्य रह गया सड़क और पुल में कहीं कठिनाई आपको समझ में आ रहा है कि अभी बिहार में सड़क की कमी है या पुल पुलिया की कमी है? नहीं है। आज के समय में किसी भी गांव, टोले, मोहल्ले, छोटे छोटे मोहल्ले में, महादलित के मोहल्ले में भी जाइएगा तो पक्की सड़क बनी हुई है, बिजली हर घर पहुंचा हुआ है, सड़क बना हुआ है, बड़ा सड़क भी 4 लेन, 6 लेन, 2 लेन, सब तरह का सड़क बना हुआ है। दूसरा कदम हुआ विकास का। तीसरा कदम आप अभी देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग। सर मेरा एक सवाल है सर आपको हम एक बात बताना चाहते हैं। आप जो कह रहे थे कि पलायन को रोकने में सरकार सफल नहीं हुई है, हम कहते हैं कि रोजगार जब तक सृजन नहीं होगा, यहाँ पर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तो पलायन तो होना ही है। तो उसको धीरे धीरे करने के लिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। आज के डेट में अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आपको महसूस हुआ होगा या जानकारी भी हुई होगी कि कई बड़ी बड़ी कंपनियां अब जो है सो बिहार में इन्वेस्ट करने के लिए आना शुरू हो गया है। इसका कारण एक है कि जब यहाँ आधारभूत संरचना जितनी होती है किसी भी यहाँ पर फैक्ट्री को चलाने के लिए, जब वो उपलब्ध नहीं होगा तो बाहर से लोग आएंगे नहीं। आज यहाँ बिजली उपलब्ध है, सड़क उपलब्ध है, रेल का मार्ग उपलब्ध है, जल का भी मार्ग उपलब्ध कराने का बात चल रहा है। तो ऐसे में अब बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार में आकर के अपना अपना कंपनी लगाना शुरू किए हैं, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। यही रोजगार सृजन का मामला है और पलायन रोकने का सरकार का योजना है कि यहाँ पर अधिक से अधिक उनको अवसर दिया जाए, युवाओं को पढ़ने में मदद दिया जाए, उसको जो है सो हुनर सिखाया जाए, उसमें उनको जो अपना रोजगार चलाने के लिए पूंजी चाहिए वह दिया जाए। इस तरह के कार्यक्रम से भी युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कई बड़ी बड़ी कंपनियां, सीमेंट की कंपनियां, बिस्किट की कंपनियां, कोका कोला की कंपनियां, ये सारे कंपनियां बिहार में इन्वेस्ट कर रही है। युवाओं को उससे रोजगार मिलेगा और जब यहाँ रोजगार मिलेगा तो पलायन धीरे धीरे कम होगा। पलायन एक बार रोकने की बात नहीं है, कभी संभव भी नहीं है।
जब तक हम सरजमीन पर यहाँ रोजगार नहीं देंगे तो पलायन तो होता रहेगा, जीविका का सवाल है। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है सर, शराबबंदी को आप उपलब्धि मानते या फेलियर मानते बिहार में? इस पर तो आप बात कीजिएगा तो हम तो इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं, इसलिए कि जो मूल उद्देश्य है शराब रोकने का, बंदी का, उसको हम लोग हासिल कर रहे हैं। पहला उद्देश्य ये था कि जो हमारे घर में शराब पी करके हमारी माँ बहनें प्रताड़ित होती थी उसको रोकना था। महिलाओं को प्रताड़ना से बचाना शराबबंदी का मूल उद्देश्य था। सर सिवान में 100 से अधिक लोग जहरीली शराब पी के मर गया सर। और सर पहले क्या होता था कि सर दुकानों में ही सिर्फ शराब मिलता था, अभी घर घर में शराब मिल रहा है सर। इसको आप फेलियर मानते या उपलब्धि मानते सर? एक बात हम कहते हैं कि शराब पी करके मर गया, बहुत दुखद हुआ है, लेकिन शराब पर रोक है, इस बात को आप भी समझ रहे हैं।